हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग सेबी का एक सर्कुलर डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आरबीआई कहता है वाली सीरीज स्टार्ट किया था। आरबीआई कहता है एक सीरीज़ है जिसमें कि हम लोग आरबीआई की सर्कुलर, आरबीआई के डाटा और आरबीआई से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह डिस्कस करते हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आने वाले टाइम पर आप लोगों को दूसरी रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सेबी, नाबार्ड, आईआरडीएआई या मतलब जो भी और इस तरीके की हैं, उनसे अगर कोई उनका सर्कुलर आता है या उनका कोई गाइडलाइंस आती है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट। ठीक है, तो अभी सेबी ने क्या किया है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए और रिसर्च एनालिस्ट के लिए कुछ अपनी गाइडलाइंस, कुछ अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो उसको हम लोग वहाँ पर मतलब आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सारे के सारे वीडियो जो हमारा आरबीआई कहता है वाला प्लेलिस्ट है उसी में मिलेगा। हालांकि ये हमारा पेड कंटेंट है, तो जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर मिलेगा। और अगर आप लोग हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जितना मैक्सिमम चीज़ें फ्री में हो सकेंगी वो मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूँगा। और आज का बस छोटा सा एक 4 से 10 मिनट का वीडियो होगा सेबी की जो सर्कुलर आया हुआ है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए और रिसर्च एनालिस्ट के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। टू दी पॉइंट हम लोगों को जानना है, अननेसेसरी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था और आज के इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि हमको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, इन सारी चीज़ों के में रिसर्च नहीं करना, इन सारी चीज़ों में पीएचडी नहीं करनी। हमारे दिमाग में सिर्फ आईबीपीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर एक एक टर्मिनोलॉजी ऐसी आ जाती है जिस पे एक पूरा एक घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है उसको एक्सप्लेन करने में। तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, जितनी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलो देखते हैं कि वहाँ पर क्या बोला गया है। तो देखो सेबी की इस गाइडलाइन में क्या बोला गया है। एक बार मैं सब आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिखाता हूँ। इस तरीके से करके एक एक सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से कंटेंट आपको पीडीएफ में भी मिलता है। ठीक है, वहाँ से भी आप मतलब जाकर इस तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि सेबी इश्यूड गाइडलाइंस फॉर यूजेस ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेड नेम बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। आगे आने वाले पूरे वीडियोस में हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को आईए और रिसर्च एनालिस्ट को आरए के नाम से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर और इसको हम लोग आसान आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चीज़ों को सुनना, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के लिए ब्रांड नेम और ट्रेड नेम के उपयोग के लिए दिशा निर्देश अभी हाल ही में जारी किया है। और सेबी ने ये कहा है कि ऐसा आमतौर पर देखा जा रहा है कि कुछ निवेश सलाहकार यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अनुसंधान विशेषज्ञ यानी कि रिसर्च एनालिस्ट अपने विज्ञापनों, वेबसाइटों, प्रकाशनों, ग्राहकों के साथ पत्राचार और विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से मार्केटिंग के दौरान सेबी के साथ अपने रजिस्टर्ड नामों के बजाय ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और लोगो का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट फी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट आर यूजिंग द ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो मोर प्रोमिनेंटली इन देयर बिजनेस, in their advertisement, websites, publications, correspondence with clients and various documents while marketing their services rather than their name as registered with SEBI। ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड है उसको नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। द ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द नेम ऑफ द आईए एंड आरए एज रजिस्टर्ड विद सेबी, हेंस मे मिसलीड एंड क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो सेबी ने यही बोला है कि आमतौर पर ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है कि कुछ निवेश सलाहकार और अनुसंधान विशेषज्ञ अपने वेबसाइट, विज्ञापन, प्रकाशन, ग्राहकों के साथ पत्राचार और विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से मार्केटिंग करने के दौरान सेबी के साथ अपने रजिस्टर्ड नामों के बजाय, ये ध्यान रखना, ये लाइन मतलब समझना है, रादर देन देयर नेम एज रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी के साथ अपने रजिस्टर्ड नामों के बजाय ब्रांड नेम से, ट्रेड नेम से और लोगों के नाम से मतलब इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड नाम है उसको नहीं कर रहे हैं, अपना ब्रांड नेम, अपना ट्रेड नेम और अपना लोगो मतलब इसको प्रयोग कर रहे हैं। रजिस्टर्ड नाम जो है सेबी के साथ में उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांड सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड लीगल नेम है वो कुछ और है
जबकि उनका ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो कुछ और है और उसी का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। सेबी के साथ में जो चीज़ें रजिस्टर्ड है उसको नहीं कर रहे हैं। और आम बोलचाल की भाषा में और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अभी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे या पेड यूजर्स हैं तो ऐप में देख रहे होंगे, फिर भी समझो आप लोग। अभी क्या है कि दीप IR स्क्वायर चैनल का नाम है और मैंने क्या किया कि दीप IR स्क्वायर को सेबी के साथ में रजिस्टर्ड कर लिया। परीक्षार्थी मेरे मोबाइल ऐप का नाम है। परीक्षार्थी को मैंने जो है सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं किया। दीप IR स्क्वायर मेरा सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है, परीक्षार्थी सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है। दीप IR स्क्वायर मेरा लीगल नेम है, परीक्षार्थी मेरी ब्रांड नेम है। तो आने वाले टाइम पर मतलब अब देखो ज़्यादातर मैं परीक्षार्थी को प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई परीक्षार्थी से यूज़ करो, परीक्षार्थी ऐप पर बार बार मैं परीक्षार्थी बोल रहा हूँ। लेकिन सेबी ये कह रहा है कि अगर आपका परीक्षार्थी जो ब्रांड नेम है ये सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है चीज़ें आपकी दीप IR स्क्वायर, तो आप दीप IR स्क्वायर का यूज़ करो अपने लीगल चीज़ों में, अपने वेबसाइट पर, अपने विज्ञापन के दौरान, अपने ग्राहकों के साथ पत्राचार के दौरान जो भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं ऑफिस में, वहाँ पर आप दीप IR स्क्वायर का यूज़ करो, परीक्षार्थी का ना करो। क्योंकि परीक्षार्थी आपका लीगल नेम नहीं है, परीक्षार्थी आपका सेबी के साथ में मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है, यही सेम सिनेरियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के साथ में भी बन रहा है, यही सेबी बेसिकली कहना चाह रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो सेबी के साथ पंजीकृत IAs और RAs के नाम से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस कारण निवेशकों को गुमराह किया जा सकता है और भ्रम पैदा कर हो सकता है उनके मन में। देखो क्या लिखा गया है, while investment advisors and research analysts may use the brand name, trade name, logo in order to ensure the transparency in such a use of brand name, trade name, logo, they shall ensure that ये दूसरा पॉइंट है। ये देखो, ये मतलब ये लिखा गया है यहाँ पर, जो ये लिखा गया है ना कि the brand name, trade name, logo may or may not be related to the name of the IAs and RAs as registered with SEBI, hence may mislead and create confusion in the minds of the investors। मतलब कि जो ब्रांड नेम है, जो ट्रेड नेम है, जो लोगो है, वो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से बच्चों को इस वजह से इन्वेस्टर्स में कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है और जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको गुमराह किया जा सकता है। जैसे वही हो गया कि दीप IR स्क्वायर मैंने सेबी के साथ में रजिस्टर्ड कराया है, परीक्षार्थी मैंने सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं कराया है। करा भी सकता हूँ, नहीं भी करा सकता हूँ, दोनों चीज़ें हैं, सिनेरियो तो दोनों बन रहा है। अगर मैंने कराया है तब तो ठीक है, नहीं कराया है तो उस कंडीशन में मुझे फिर दीप IR स्क्वायर ही यूज करना होगा, जिससे कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ना हो। बच्चे भी नहीं समझ पाते कि दीप IR स्क्वायर और परीक्षार्थी एक ही है, तो वही सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। तो सेबी यही कहना चाह रहा है कि आपका जो ब्रांड नेम है, जो ट्रेड नेम है, जो लोगो नेम है, वो आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, जो आपके रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनके नाम से मैच कर सकता है, उनके नाम से रिलेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने, मिसलीड ना हो पाए इन्वेस्टर, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें और सेबी ने बोला है। सेबी ने ये बोला है कि जो भी IAs हैं और जो भी RAs हैं, इनके द्वारा ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और लोगो यूज़ करने के दौरान कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होगा, उन्हें ये इंश्योर करना होगा। देखो ये वाली लाइन जो आपको पहले मैंने बता दिया था, वाइल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट मे यूज द ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो इन ऑर्डर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन सच यूजेज ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो, दे शैल इंश्योर दैट। उनको क्या क्या इंश्योर करना होगा, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देखो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या लिखा गया है इसमें, द इंफॉर्मेशन सच एज द नेम ऑफ द IARA एज रजिस्टर्ड विद सेबी, इट्स लोगो, its registration number, its complete address and telephone number shall be prominently displayed on the portal and website. If any notice board, displayed boards, advertisement, publications, know your client's form and client's agreement। ठीक है ना। तो ये जो भी कहा गया है इसको हिंदी में समझो। वेबसाइट और पोर्टल पर सेबी के साथ में रजिस्टर्ड IA और RA का नाम, लोगो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीट एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सब कुछ पोर्टल पर प्रमुखता के साथ में मेंशन किया जाना चाहिए। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ द IARA रजिस्टर्ड विद सेबी, इट्स लोगो, इट्स कंप्लायंस नंबर, ठीक है ना, कंप्लीट एड्रेस, ठीक है ना, कंप्लायंस ऑफिसर्स का कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा। ग्रेवियंस ऑफिसर्स का भी जो उनका एड्रेस है, उनका ईमेल है, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, ये भी इसमें बोला गया है, ये चीज़ें भी आपको देनी है। क्लाइंट के साथ में किसी भी और प्रकार के पत्राचार के दौरान सेबी के साथ में रजिस्टर्ड
IARAs का नाम, लोगो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीट एड्रेस विद फ़ोन नंबर, कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली और क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ये इसमें ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ में सेबी ने ये भी बोला है कि सेबीज लोगो शैल नॉट बी यूज्ड बाय द IARAs। सेबी का लोगो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और रिसर्च एनालिस्ट हैं, इनके द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 मई। ये जरूरी चीज़ है। क्वेश्चन अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर सर्कुलर से फ्रेम होगा तो यही होगा कि द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम व्हिच डेट। तो 1 मई 2023, 1 मई 2023 से ये सर्कुलर प्रभावी हो जाएगा। सेबी एक्ट 1922 के सेक्शन 11(1) के तहत में ये सर्कुलर जो है इशू किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये सर्कुलर इशू कब किया गया था? 6 अप्रैल 2023 को ये सर्कुलर इशू किया गया था। तो ये सर्कुलर 6 अप्रैल 2023 को इशू किया गया था। 1 मई 2023 से ये सर्कुलर प्रभावी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जरूरी हैं, इसको आप लोग याद रखना। और PDF में भी इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। और ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से भी अगर आप लोग जाकर पढ़ना चाहते हो तो PDF में देखो उसका भी लिंक दे दिया जाता है कि आप लोग जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि समराइज करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं PDF में देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा डीप में पढ़ना है, टाइम आपके पास में बच रहा है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसीलिए उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या कहना चाह रहा है सेबी। इसी तरीके से और भी गाइडलाइंस और भी चीज़ें आप लोगों को लगातार पेड कोर्सेज में मिलती रहेंगी, ठीक है। और समराइज अगर इसको किया जाए तो बेसिकली होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं और जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इनका सेबी के साथ में कुछ और नाम रजिस्टर्ड होता है, इनका लीगल नेम कुछ और होता है, ब्रांड नेम वगैरह कुछ और हो जाती हैं। परीक्षार्थी और DPIR स्क्वायर का एग्जाम्पल देके मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये इस तरीके से मतलब यूज़ कर लेते हैं, फिर भ्रामक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परेशान होते हैं, वो कंफ्यूज मतलब उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सेबी के द्वारा ये प्रॉपर डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई थी। 1 मई 2023 से ये गाइडलाइन, ये सर्कुलर प्रभावी हो जाएगा। 6 अप्रैल 2023 को ये सर्कुलर सेबी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर सर्कुलर में बताई गई। और इसी तरीके से आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को और भी सेबी के, RBI के सर्कुलर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। चलो खत्म करते हैं इसको, वीडियो को, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।